हेलो स्टूडेंट्स, आज से आपका इंटरनल सिक्योरिटी स्टार्ट हो रहा है। अगर आप जीएस पेपर 3 की स्टडी कर रहे हो, जीएस पेपर 3 की आप स्टडी कर रहे हो, यूपीएससी की आप अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो जीएस पेपर 3 में एक पोर्शन है इंटरनल सिक्योरिटी करके। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है यूपीएससी के लिए। तो अगर आप इसे पूरा इन डेप्थ में स्टडी करना चाहते हो, और अगर आप अशोक कुमार की बुक को फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, अशोक कुमार की बुक अगर आप फॉलो करना चाहते हो, तो ये प्लेलिस्ट उनके जो बुक है उसका पूरा ब्रीफ में आपको बताया जाएगा। इसमें मेरे ख्याल से 150 के आसपास वीडियोस बनेंगे टोटल। अगर आप पूरा इन डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप हार्ड कॉपी को जरूर से जरूर परचेस कर लो। लिंक नीचे फ्लिपकार्ट का दिया हुआ है, आप वहां से जाके डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। ये बुक जो है वो 5th एडिशन का है। ठीक है, तो जरूर से जरूर परचेस कर ले। खैर, फिलहाल हम लोग स्टडी करने वाले इंटरनल सिक्योरिटी। बट ये जो लेक्चर होगा इसमें सिर्फ मैं और सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है। राइट। तो खैर देखो, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, पर हम लोग जो भी स्टडी करेंगे वो अपने नोट्स से स्टडी करेंगे। राइट। तो चलो हम लोग सीधा चलते हैं अपने नोट्स की ओर। पहले देखो, इंटरनल सिक्योरिटी कौन सा बुक है भाई? अशोक कुमार का मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन हमारे चैनल का नाम है। लेक्चर नंबर 1 पे आपका स्वागत है। चैप्टर 1 चल रहा है और हैंड रिटेन नोट्स है। चैप्टर 1 का नाम ही है इंटरनल सिक्योरिटी। राइट। तो देखो, इन दिस बुक, इस बुक में वी हैव टू स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड टू आवर कंट्री। पहले ये बताओ कि इंटरनल सिक्योरिटी मतलब क्या होती है। तो देखो, इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब होता है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा मतलब कि अपने देश के अंदर सुरक्षा करना। इस जो बुक है, इस जो चैप्टर है, ये सारे में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने देश के अंदर कितने तरीके से जो इंटरनल सिक्योरिटी पनप रही है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे खत्म करना है, वो क्यों आ रही है, ये सब के बारे में हम लोग को पूरे इस बुक में स्टडी करनी है। राइट। इसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। अगर बात की जाए कि थ्रेड कितने टाइप के होते हैं और उसको सिक्योर कितने टाइप के किया जाता है, तो वो दो टाइप के थ्रेड होते हैं। एक तो इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। अब चलो 1 मिनट के लिए मैं इंटरनल सिक्योरिटी बताता हूँ। आखिर ये इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है। देखो, ये हमारा कंट्री है प्यारा भारत। राइट। अब जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पे रहते हैं पंजाबी लोग। राइट। उन पंजाबियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऐसा मानना है कि हम लोग एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम होगा खालिस्तान। बट सोचो, खालिस्तान तो तभी बनेगा ना जब देश का टुकड़ा होगा। ठीक है। तो ये लोग क्या चाहते हैं हमेशा कि इंडिया का एक टुकड़ा हो और उससे एक देश बने जिसका नाम है खालिस्तान। क्या ये हमारे सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है ना? ये सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है ना? बिल्कुल। हमारी अखंडता को तोड़ रहा है ये लोग। तो ऐसे लोगों जो कि हमारे बॉर्डर के अंदर हो और वो देश को बर्बाद कर रहे हो, और उन्हें हमें क्या करना हो, सिक्योर करना हो, यानी उन्हें हमें खत्म करना हो, उन्हें हमें मारना हो, तो ऐसे सिक्योरिटी को जो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसे बोला जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी। अगर कल को एक बंदा है जो कि देश के अंदर रह रहा है, ये कल को इंडिया को तोड़ने की बात करे, तो ये बंदा जो बॉर्डर के अंदर है, अगर ये तोड़ने की बात करे और इसे हमारा गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे, तो ये जो सिक्योरिटी हो गई, ये हो गई इंटरनल सिक्योरिटी। बट अगर कोई एक बंदा है जो कि चाइना में रह रहा हो, अगर वो हमारे देश के लिए खतरा है, तो इस टाइप को अब उसे भी मैनेज करना होगा ना भाई, क्योंकि खतरा खतरा होता है। अब वो जो सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी, वो हो जाएगी एक्सटर्नल सिक्योरिटी। राइट। यही डिफरेंस है कि अगर अपने बॉर्डर के अंदर के लोगों को मैनेज करना हो तो वो हो जाएगी इंटरनल सिक्योरिटी, अगर बाहर के लोगों को मैनेज करना हो तो वो हो जाएगी एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है, जरा समझो। एक देश में, हमारे देश में एक लड़का रहता है, समझो कि यहाँ झारखंड से हो। अब झारखंड में क्या होती है, मैक्सिमम लोग गरीबी, हम मैं भी झारखंड से हूँ, ठीक है। तो गरीबी रेखा में रहते हैं लगभग आसपास के लोग। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, गन उठा लेते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। इस टाइप के क्या बोलते हैं, नक्सलिज्म बोलते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्हें भी कंट्रोल करेगी। तो ये जो कंट्रोल हुआ, इसे बोला जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी। बट अगर कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा हो और वो देश को बोल रहा हो कि इंडिया को 1000 कट्स में ब्लीड करना है, तो वो भी गवर्नमेंट उसको भी सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू उसको भी जुबान चुप करेगी। तो ये जो अब यहां से हमारा
हमारे कमांडर जाएंगे, हमारे एयरफोर्स जाएंगे और हमारे जो जितने आर्मी है वो जाके इन्हें किल करके आएंगे। तो ये जो सिक्योरिटी हुई, ये सिक्योरिटी हुई एक्सटर्नल। ये कैसे हुई? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब हमारे देश के बाहर की जो भी सिक्योरिटी होगी वो होगी एक्सटर्नल सिक्योरिटी, राइट। यही स्लाइड डिफरेंस था, ठीक है। अब देखो, जितने थ्रेड उतनी सिक्योरिटी, ठीक है। तो दो टाइप के थ्रेड होते हैं, एक होते हैं इंटरनल थ्रेड और एक होता है एक्सटर्नल थ्रेड। अब इंटरनल थ्रेड के लिए हो गया इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल थ्रेड के लिए हो गया एक्सटर्नल सिक्योरिटी। देखो, ये जो बुक है अशोक कुमार की जो बुक है या फिर इंटरनल सिक्योरिटी जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लोगों के बारे में ही स्टडी करना है, ठीक है। हमें बाहर के बारे में स्टडी नहीं करनी, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है। अब हमारा नोट्स में क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। इट इज अ सिक्योरिटी, ये एक सिक्योरिटी है ऑफ कंट्री विद इन इट्स बॉर्डर, यानी अपने देश के बॉर्डर के अंदर जब भी हम लोग सिक्योरिटी देते हैं किसी पब्लिक को या फिर उसे बचाते हैं, वो हो गया इंटरनल सिक्योरिटी। किस लिए? क्योंकि मेंटेन ऑफ पीस, शांति को बरकरार रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए और हमारे देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, जब भी हम लोग किसी भी अपने देश के अंदर के लोगों पर ही वार करते हैं और अपने देश के लॉ को, अपने देश के अखंडता को, अपनी पीस को मेंटेन करने के लिए, तो वो हो जाता है इंटरनल सिक्योरिटी अपने ही टेरिटरी में, राइट। ये हो गया इंटरनल सिक्योरिटी। अब देखो एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होता है भैया। एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होता है? इट इज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट अग्रेशन बाय अ फॉरेन कंट्री। जैसे मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। देखो, यहाँ पे क्या है कि कुछ दिन पहले आपने न्यूज में सुना होगा कि यहाँ पे क्या है, मालदीव है। अब मालदीव में क्या हुआ था कि मालदीव इंडिया को आंख दिखाने लग गया। तो मोदी जी ने क्या किया कि ये जो लक्षद्वीप है, हमारा जो लक्षद्वीप है, उसको प्रमोट कर दिया। इससे क्या हुई कि जो मालदीव है उसका कमर टूट गया। तो ये कैसा सिक्योरिटी हुआ? ये सिक्योरिटी हुआ एक्सटर्नल। कैसा सिक्योरिटी हुआ? एक्सटर्नल। एक और अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, यहाँ कहीं है वर्ल्ड मैप, देखो यहाँ कहीं है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में यहाँ हमारा है प्यारा भारत और यहाँ पे कहीं है कनाडा। कनाडा से क्या होता है कि एक पन्नू नाम का एक व्यक्ति है जो कि बार बार इंडिया को धमकी देता है कि हम एक पंजाब को तोड़ के एक नया देश बनाएंगे। तो वो जो पन्नू है हमारे लिए कैसा है? खतरा है। अब जो खतरा है तो उसे जब हमें तो दो अननोन आदमी गए उसे मार के चले आए। तो वो जो सिक्योरिटी हुई हमारे देश के लिए, जो सिक्योरिटी पनपी, वो पनपी कैसे? क्या हमारे देश की बॉर्डर में रख के की ना, हमने तो देश से बाहर जाके उसे मार के आया ना। तो ये हो गई एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है। एक और अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ कहीं पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान में क्या होता है? वहां पे आतंकवादी लोग हैं। वैसे तो सब लोग आतंकवादी नहीं होते, लेकिन आतंकवादी है मैक्सिमम लोग। वो लोग क्या चाहते हैं? इंडिया को हमेशा चाहते हैं कि इंडिया बर्बाद रहे, ऐसे रहे वैसे रहे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं? हर समय अपना टेररिस्ट को भेजते रहते हैं अटैक करने के लिए। अब कभी कभी ये लोग पकड़े जाते हैं टेररिस्ट और उन्हें पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हो? पाकिस्तान से आए हो। तो फिर इंडिया काउंटर अटैक करता है पाकिस्तान पे। तो ये जो काउंटर अटैक हुआ इंडिया का, अपने बॉर्डर पे हुआ क्या ना, वो तो बॉर्डर के बाहर गया ना, इंडिया बाहर गया, वहां पे जाके मार के आया। तो ये जो सिक्योरिटी हुई, तो ये सिक्योरिटी हुई एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबल बाय आर्म फोर्सेस ऑफ द कंट्री। हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, चाहे वो लैंड फोर्स हो, ठीक है, या एयर फोर्स हो या फिर नेवी हो, ये सारे क्या करते हैं? ये सारे हमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इनका काम इंटरनल सिक्योरिटी का नहीं है, ठीक है। मीनवाइल जबकि इंटरनल सिक्योरिटी जो होता है वो पुलिस के अंदर आता है। अब जैसे कि मान लो कि हमारा देश में एक घटना घट गया, जैसे कि यहाँ पे एक घटना घट गया, तो क्या घटना घटने को आर्मी लोग आके हैंडल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वहां की जो पुलिस होगी वो पहले हैंडल करेगी, ठीक है। और अगर उनसे भी हैंडल नहीं हुआ तब हमारे आर्मी को वहां पे इंटरफेयर करना पड़ेगा। वही लिख रहा है, ये पुलिस सीआईडी ईडी करेगी। लेकिन कभी भी इनको सपोर्ट अगर की जरूरत हो तो हमारी सेंट्रल आर्म फोर्सेस जितने हैं, सीएपीएफ, वो आके इनको सपोर्ट करेगी, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। अब एक नोट करने वाली बात है, जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है वो किसके अंडर आती है? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिससे हैंडल कर रहे हैं फिलहाल के लिए 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद हैंडल कर रहे हैं अमित शाह जी, ठीक है। इसे क्या बोला था? MAH बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है।
दूसरा क्या है? एक्सटर्नल सिक्योरिटी। दूसरा क्या है? एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इसे कौन हैंडल करते हैं? इसे हैंडल करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि राजनाथ सिंह जी, और इसे बोलता है एमओडी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मान लो कि इंडिया ने 2 अननोन आदमी को भेजा और पन्नू को मार गिराया, तब क्या करेगा कनाडा? कनाडा कल को क्या करेगा? इंडिया पे ब्लेम डालेगा कि 2 जो अननोन आदमी थे वो आपके कंट्री से आए थे, ठीक है। तब हमारे देश का जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है वो यहाँ प्ले पे आ जाएंगे, और वो प्ले पे आने के बाद वो क्या करेंगे कि वो यहाँ पे वो सारे डिसीजन उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कौन? एक्सटर्नल मिनिस्टर, यानी कि हमारे एस जयशंकर। बट अगर मान लो कि पाकिस्तान कल को हमारे इंडिया पे अटैक कर दे, या समझो कि बांग्लादेश इंडिया पे अटैक कर दे, ठीक है, तब बांग्लादेश को अटैक करने का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर कौन देगा? हमारे राजनाथ सिंह, ठीक है, हमारे राजनाथ सिंह, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बट अगर उसे काउंटर करना हो कहीं पे भी इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसे कौन करता है? एस जयशंकर, या फिर एक्सटर्नल मिनिस्टर, ठीक है। तो एमएएच ऑल्सो कॉल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर, यानी कि हमें जो भी पढ़ना है ये बुक में, हमें सिर्फ और सिर्फ एमएएच के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है? इस मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। हमारे देश के जो होमलैंड है उसे सिक्योर कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। ये किसे बोला जाएगा? अमित शाह को, ठीक है। तो खैर, ये रहा आज का आपका एनालिसिस, ठीक है, ये रहा आपका आज का एनालिसिस। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, इसे नोट कर लेना, ठीक है। और ये रहा मैप। मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई अगर पसंद आया हो लेक्चर, आप लोग को बहुत अच्छी लगी हो लेक्चर, तो आप एक बार हिट करके सब्सक्राइब बटन पे कर देना भाई, और चैनल पे एंट्री कर जाओ। यहाँ पे पहला तो मेरा टारगेट है कि इंटरनल सिक्योरिटी खत्म करना है। दूसरा हमारा टारगेट है कि मजीद हुसैन का जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसे हमें कंप्लीट करना है। तीसरा हमारा टारगेट है आर्ट एंड कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर। तो आप अगर यूपीएससी के स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए चैनल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, ठीक है। तो आप मेक श्योर कि आप इस चैनल पे कंटिन्यू रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, ठीक है, यानी कि खतरे कितने टाइप के होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।